सवाल नंबर 1, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। सवाल नंबर 2, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर 3, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 4, ईरान की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों होती है। सवाल नंबर 5, मुसलमान अपनी कजिन बहन से शादी क्यों करते हैं। सवाल नंबर 6, पोस्टमार्टम करते समय लाश चीखती क्यों है। सवाल नंबर 7, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती है। तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। दोस्तों, जिसने भी यह सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका उत्तर देना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दूसरों की बताई हुई गलत बातों और गलत स्रोतों को ना माने और अपना जहन साफ रखें और तर्कों को सामने रखकर सही बात समझे और सही बात फैलाएं। अब सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि मुसलमान कुत्ते पालते हैं या पाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। भारत की बात करें तो भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीबी रेखा से भी नीचे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता है। वो कुत्ता पालने से ज्यादा अपने घर को पालने की सोचता है और वैसे भी कुत्ता पालने में पैसे लगते हैं। इसलिए आप इन सब फिजूल मसलों को छोड़िए और गरीबी दूर करने के मसलों पर जोर दीजिए। सवाल नंबर 2, पानी खड़े होकर क्यों नहीं पीना चाहिए। वैसे तो हमारे दादा परदादा भी हमें बताकर गए हैं कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए और 2-3 बार में पीना चाहिए, एक साथ कभी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर जब आप पानी पीते हैं तो पानी जीभ द्वारा नहीं छुआ जाता, वह डायरेक्ट गले में जाता है। पानी में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनका जीभ द्वारा टेस्ट किया जाना बहुत जरूरी है। प्राचीन लोगों की माने तो उनका कहना है कि खड़े होकर पानी पीने से पानी डायरेक्ट आपके घुटनों में चला जाता है, जिससे घुटनों में पानी भर जाता है और घुटनों में दर्द, घुटनों की कमजोरी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि दूध हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, क्योंकि दूध खड़े होकर पीने से डायरेक्ट आपके घुटनों में चला जाता है और दूध के घुटनों में जाने से आपके घुटने बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इन दोनों ही बातों के वैज्ञानिक प्रमाण मेरे पास नहीं है। सवाल नंबर 3, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं। अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन है। पहला यह है कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना और दूसरा यह है कि घर में सुगंध को फैलाकर जिससे मन शांति महसूस करे। कहते हैं कि घर में अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होता है। इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना जाता है। कहते हैं कि इससे घर के लड़ाई झगड़े और पितृ दोष का शमन भी होता है और घर में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव है या चिंता है तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती लगाएं। इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। कहते हैं कि अगरबत्ती लगाने से दिव्य शक्तियां आकर्षित होती है और व्यक्ति को उनसे मदद मिलती है। सवाल नंबर 4, ईरान की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों होती है। दोस्तों, अक्सर यह तो आप सभी जानते हैं कि महिलाएं खूबसूरत होती है, लेकिन ईरान की महिलाएं इतनी खूबसूरत क्यों होती है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ईरान की महिलाओं के इतना खूबसूरत होने के पीछे क्या राज है। एक सर्वे के अनुसार ईरान की महिला को सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है, जिसका क्रेडिट वे घरेलू नुस्खे को देती है। इस देश की महिला बॉडी मसाज के लिए ज्यादातर नारियल का तेल इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वे शहद में बादाम का तेल मिलाकर भी चेहरे पर लगाती है। यहाँ की महिलाएं चेहरा धोने के लिए गुलाब जल या दूध का इस्तेमाल करती है, जिसमें विटामिन ए होता है। इसके अलावा चावल और मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद करती है। दरअसल ईरानी महिला केमिकल युक्त फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करती है। इसकी बजाय होममेड तरीके से स्किन का ख्याल रखती है और घर पर अंडे व नींबू से फेस पैक बनाकर लगाती है। सवाल नंबर 5, मुसलमान अपनी कजिन बहन से शादी क्यों करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में एक ही खानदान के चचेरे, ममेरे और पुपेरे भाई बहनों के बीच विवाह को प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं ज्यादातर धर्मों और देशों में यह एक अपराध के रूप में देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ, बेटी, खुद की बहन, अपनी फूफी, खाला, अपने बहन की बेटी, अपने भाई की बेटी, दाई माँ की बेटी, अपनी सास तथा अपनी सौतेली बेटी जिसका वह खुद देखभाल करता हो, उससे निकाह नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा इंसान जो इस्लाम को मानता है अपने निकट संबंध की किसी भी दूसरी महिला से निकाह कर सकता है। एक आंकड़े के अनुसार इस्लामिक देशों में 70% के करीब निकाह अपने चचेरे, ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के बीच ही होता है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश में रहने वाले मुसलमानों के बीच ऐसी शादियों का प्रतिशत 50% के आसपास है। इस्लाम में इस प्रथा के प्रचलित होने के मुख्य कारण यह होता है कि उन्हें लगता है कि अपने परिवार या निकट संबंधियों के बीच निकाह करने से निकाह के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन ऐसी शादियों का एक दूसरा पहलू यह है कि ऐसे विवाह से जन्मे संतानों में बहुत ज्यादा वंशानुगत विकार और बीमारियां पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार ऐसी शादियों से जन्मे 38% से ज्यादा बच्चे वंशानुगत विकारों से ग्रसित होते हैं। इस्लाम के अनुसार और किसी भी धर्म में जो विकसित विश्व का हिस्सा है, ऐसी शादियां देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि ज्यादातर धर्मों और देशों में ऐसी शादियों को अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और इस्लाम की कुछ ऐसी ही परंपराओं के कारण वह दूसरे धर्मों से अलग पड़ जाता है। सवाल नंबर 6, पोस्टमार्टम करते समय लाश चीखती क्यों है। पोस्टमार्टम के दौरान लाशें चीख पड़ती है। इसके पीछे की वजह है कि बॉडी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया गैस बनाते हैं, जिसके
कारण बॉडी के कमर्शियल में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से डेड बॉडी चिकने लगती है। यह बात डॉक्टर लोगों को कभी नहीं बताते, क्योंकि ऐसी स्थिति में मृत इंसान के परिजन अपना आपा ही खो सकते हैं। परिजनों को लगेगा कि मृत इंसान में अभी भी जान है। इस हालात से बचने के लिए डॉक्टर लोगों से इस बात को छुपाते हैं। सवाल नंबर 7, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती है? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, मन की शादी न होना। ज्यादातर महिलाएं नौकरी के भरोसे रहती है, पर सच्चाई तो यह है कि अपना घर खुद ही संभालने से सही रहता है और इसके स्त्री पुरुष का बराबर योगदान होना चाहिए। नंबर 2, अतिशय बात करना। यह एक नया चलन चला है। सगाई के बाद व्हाट्सएप लेके सुबह शाम लगे रहना फोन पर, सब्जी से लेकर एक एक पल की खबर देते रहना। कुछ जिम्मेदारी और समझ रखें और पत्नी को भी कुछ आपके परिवार या आपकी माँ से सीखने का मौका दें। नंबर 3, फेमिनिस्ट महिलाओं की संख्या बढ़ना। देखिए, कड़वी है पर सच बात है कि महिलाओं पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। आजकल सबको एक नौकरी चाहिए और दिन भर फोन पर लगे रहते हैं, पर पूरा देश बड़े शहरों में अकेला नहीं रहता। मन की बात नहीं हुई तो मायके निकल लिए। अरे, अगर आपको परिवार में एडजस्ट ही नहीं रहना तो क्यों शादी करके पति और ससुराल का नाम खराब किया? नंबर 4, देखिए, अगर पत्नी जॉब कर रही है तो रोटी आप बना लीजिए और नहीं कर रही तो प्यार के 2 बोल बोलिए, खाना परोसिए या साथ में बैठा कर खाइए और खिलाइए। ये कुछ छोटी बातें महिलाओं पर इतना असर करती है जिनका आपको नहीं पता। प्रेम ही 2 लोगों के बीच का शाश्वत सत्य है। जितना प्रेम दोगे उतना ही प्रेम मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों की वीडियो आप और अधिक देखना चाहते तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।